हेलो फ्रेंड्स, केंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यानी आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, लाइक एनटीपीसी, ग्रुप डी या टेक्नीशियन या और भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन। वायुमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो जो सबसे तीसरा बड़ा ग्रह है उसका नाम क्या है? अरुण। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको यूरेनस के नाम से भी इसको जानते हैं। यदि सबसे बड़े ग्रह की बात करेंगे तो जो सबसे बड़ा ग्रह हमारा क्या है, तो उसका नाम क्या है? बृहस्पति। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सबसे छोटे ग्रह की बात करेंगे तो उसका नाम क्या है? बुध। शुक्र की भांति अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है और इसका कौन है? तो इसका नाम क्या है? अरुण है। अन्य ग्रहों की बात करेंगे तो ये जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में मूव करते हैं, जो हमारे 8 ग्रह होते हैं। लेकिन शुक्र और जो अरुण है ये क्या करते हैं? तो ये विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आगे। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं। किस में विद्यमान होती हैं? तो यूरेनस में होती हैं, नेपच्यून में होती हैं और प्लूटो पर। क्योंकि प्लूटो हमारा जो है अब ग्रह नहीं रह गया है, इसको ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया। ठीक है, आगे। धावन मशीन तथा दूध से मक्खन निकालना कार्यकारी सिद्धांत होता है। तो ये जो होता है, यानी यहाँ पर जो हमारा लागू नियम होता है उसको हम लोग अपकेंद्रीकरण के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और इसमें इसकी जो दिशा होती है केंद्र से बाहर की तरफ होती है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो ये जो होता है 10⁻⁹ सेंटीमीटर के बराबर है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है, यहाँ पे 10⁹ मीटर है। ठीक है, 1 नैनोमीटर और कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, आगे। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन किसके बराबर? तो 10⁻⁶ सेंटीमीटर के। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। एक फर्मी जो होता है, ये जो होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। और एक प्रकाश वर्ष जो है किसके बराबर होता है? तो ये 9.46 × 10⁻15, यानी इसको हम लोग लगभग में लिख सकते हैं 10⁻16 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे। एक पारसेक बराबर होता है, तो दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है उसको हम लोग पारसेक बोलते हैं। और इसका जो मान होता है लगभग 3.08 × 10 कितना होता है? 16 मीटर होता है, एक पारसेक बराबर। वायु का वेग मापने के लिए हम लोग प्रयोग में क्या लाते हैं? तो वहाँ पर हम जो लोग उसको हम लोग एनीमोमीटर का यूज करते हैं। यानी वायु में मान लीजिए कि वायु का वेग नापना है कि वायु किस स्पीड से चल रही है, तो उसका हम लोग किस यंत्र का यूज करते हैं? तो एनीमोमीटर का यूज करते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कौन है? तो उसका नाम क्या है? लक्स मीटर। और लक्स मीटर की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रकाश की तीव्रता को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स मिलान करने के लिए आया था। मिलान इसमें किसका कौन ऑप्शन सही होगा? जैसे डेसिबल जो होता है, ये जो होता है ध्वनि प्रबलता की इकाई होती है। जो अश्व शक्ति होता है ये शक्ति की इकाई होता है। यानी एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। और समुद्री मील का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? तो नौ संचालन में दूरी के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और सेल्सियस क्या करता है? तो ये ताप की इकाई होती है जो टेम्परेचर को मापता है। ठीक है, आगे। आगे हमारा फ्रेंड्स है कि एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर 62 किलोग्राम है और उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा, अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? तो अंतरिक्ष की बात करेंगे। आपको मैंने बताया था कि फ्रेंड्स कभी भी आप पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर जा रहे हैं तो आपके भार में कमी आएगी, यानी लगभग 1/6 हो जाता है। और यदि आप अंतरिक्ष में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका भार क्या होता है? 0 हो जाता है। क्या होता है? 0। ठीक है, आगे। जेट इंजन ऑक्सीजन की आपूर्ति उड़ते समय प्राप्त कर सकता है, तो ये किससे प्राप्त करता है? तो वायुमंडल से। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स संपूरक मात्रक देखेंगे तो संपूरक मात्रक की जो संख्या होती है कितनी होती है? 2 होती है। जैसे समतली कोण की बात करेंगे तो इसका जो मात्रक होता है रेडियन होता है और इसको हम लोग RAD से प्रदर्शित करते हैं।
और जो ठोसी कोड होता है इसको हम लोग स्टेरेडिन इसका मात्रक होता है और इसको हम लोग SR से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे आगे फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ व्युत्पन्न मात्रक हैं और जिससे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स। जैसे क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर, आयतन का जो मात्रक होता है मीटर का क्यूब, घनत्व का जो मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर का क्यूब, चाल का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, वेग का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। और हम लोग और देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो हमारा त्वरण होता है, त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, बल का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। संवेग का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, आवेग का जो मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग आगे भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर और इसको हम लोग पास्कल भी कह सकते हैं। कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर, इसको हम लोग जूल भी कहते हैं। और शक्ति का जो मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड, यानी इसको हम लोग वाट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें फ्रेंड्स हम लोग जो है कुछ प्रमुख यांत्रिक SI मात्रकों और इसके मात्रकों के बारे संबंध देखेंगे फ्रेंड्स। तो कौन किसके बराबर होता है, जैसे लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई में कौन कौन इसको माप सकता है, तो माइक्रोमीटर, जिसको 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻ कितना होता है 10 मीटर होता है। ठीक है, आगे द्रव्यमान में जो मात्रक मानने वाले हैं, जैसे 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, तो 1000 किलोग्राम होता है। और एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक बराबर, जिसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU कहते हैं, 1.66 × 10⁻27 होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आयतन की बात करेंगे तो 1 लीटर में जो होता है 10⁻³ मीटर का क्यूब होता है, यानी 10⁻³ घन मीटर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। जैसे बल की बात करेंगे तो बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, लेकिन 1 डाइन बराबर 10⁻⁻5 डाइन और 1 किग्रा फुट बराबर 9.81 न्यूटन होता है। दाब की बात करेंगे तो 1 किलोग्राम फुट प्रति मीटर का स्क्वायर बराबर होता है 9.81 न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। और 1 मिलीमीटर पारा इज इक्वल टू होता है 133 न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। ठीक है, कार्य एवं ऊर्जा जो होता है इसका जो मात्रक होता है जूल होता है, लेकिन अर्ग में भी इसको देख सकते हैं। तो 1 अर्ग बराबर होता है 10⁻⁷ जूल। 1 किग्रा फुट मीटर इज इक्वल टू होता है 9.81 जूल। और 1 वाट घंटा इज इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁻³ जूल होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है, 90 जूल। ऊष्मा का जो मात्रक होता है कैलोरी में इसको हम लोग मापते हैं, और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.19 जूल होता है। शक्ति को हम लोग किस में नापते हैं, तो वाट में नापते हैं, लेकिन 1 किग्रा फुट मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू होता है 9.81 वाट होता है। और 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि वह युक्ति जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है उसका नाम क्या होता है, तो इसको हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर जो होता है, ये जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव पर खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से क्या होती है, दूर बढ़ेगी। और वहाँ पे जो नियम लागू होता है उसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का बोलते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम वहाँ पर फॉलो होता है। ठीक है, यहाँ पे सही सुमेल कीजिए फ्रेंड्स। एक और उपकरण दिया है और एक और ऊर्जा का रूपांतरण दिया है, यानी कौन सा उपकरण जो है किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है, इसको हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो पहला हमारा है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जो डायनामो होता है उसका जस्ट उल्टा होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो मोमबत्ती होती है वो क्या करती है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्ण ऊर्जा में बदलता है। और जो माइक्रोफोन होता है ये क्या करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह क्या होती है, अपरिवर्तित रहेगी, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुँह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी की चाल रही होगी तो आगे गतिवर्धन के साथ। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, नदियों में पानी के बहाव के लिए जो बल जिम्मेदार है
वहाँ पर कौन सा बल लगता है, तो घर्षण का बल लगता है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह है, अब जितना है उसका क्या होगा, चौथा भाग होगा। ठीक है, चलिए आगे हमारा है कि इसको सही से मेल करना है। एक और इकाई एक और प्राचल दिया है। जैसे वाट की बात करेंगे तो वाट किसका मात्रक होता है, तो ये शक्ति का मात्रक होता है। नाट किसका होता है, तो ये जो है समुद्री जहाज की गति होती है। नाटकल मील जो होता है नौ संचालन, और कैलोरी क्या होता है, तो ये ऊष्मा का मापन करता है। ठीक है, आगे इसमें हमारा प्रश्न है कि गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है क्योंकि यह अधिक संपीड्य है। लोहे की एक जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलो है का अंतरिक्ष में भार होगा तो क्या होता है, 0 हो जाएगा। ठीक है, सही से मेल करना है फ्रेंड्स। इसमें जो तरंग दैर्ध्य होता है वो किस में नापते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। ऊर्जा को हम लोग किस में नापते हैं, तो इसको हम लोग जूल में नापते हैं। ठीक है, और ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में। आवृत्ति की बात करेंगे तो आवृत्ति को हम लोग किस में नापते हैं, तो हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है, चलिए एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके सतह के क्षेत्रफल में। ठीक है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ पर वायुमंडल नहीं, इसलिए इसे एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है, तो ये जो होता है एक बार के जो है बराबर होता है। ठीक है, आगे डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डाप्सन इकाई का यूज करते हैं। समुद्री गहराई मापा जाता है तो ये फायदा में हम लोग मापते हैं। सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, तो सेक्सटेंट का यूज करते हैं। आइंस्टीन का जो E बराबर mc² समीकरण में है, c क्या होता है, तो ये प्रकाश की गति का मापन करता है और प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था, किसने दिया था, आइंस्टीन ने। जब काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान से आकाश को देखा जाता है तो आकाश कैसे दिखाई देता है, तो ये नीला दिखाई देता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था, किसने दिया था, तो न्यूटन ने। गणित के क्षेत्र में द्विपद प्रमेय की खोज और डिफरेंशियल एवं इंटीग्रल कैलकुलस की खोज किसने किया था, तो ये न्यूटन ने ही किया था। किसने किया था, न्यूटन ने। ठीक है, कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये न्यूटन ने किया था। मोटर कार में शीतलन यंत्र जिसको रेडिएटर कहते हैं कार्य करता है तो केवल सौवन सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, आगे हमारा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी होती है, तो लगभग जो है 14.98 करोड़ किलोमीटर जो होता है ये दूरी लगभग होती है। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स ऊर्जा का रूपांतरण है, यानी कौन सा हम लोग यंत्र किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है। जैसे डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और जो ट्यूबलाइट बल्ब या हीटर होता है ये विद्युत ऊर्जा क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में, यानी उसमें ऊर्जा में क्या करता है, ये परिवर्तन करता है। ठीक है, आगे हमारा है कि जो कोयले का जलना होता है ये रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में, विद्युत सेल क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में, जो प्रकाश विद्युत सेल होता है ये प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और जो इंजन होता है ये क्या करता है, तो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो शानदार मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।